पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास का आरोप नहीं है, फिर आप जनता से माफी मांगिए। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न उठाया है, या तो उसका जवाब दीजिए, पुख्ता जवाब दीजिए, या फिर आप माफी मांगिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, वी हैव गॉट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। संविधान खतरे में है कह करके कहीं ना कहीं कुछ वोटरों को दिग्भ्रमित करने में सफल हो पाए। उसी तरह से आप बिहार में भी एक नया अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का। जो नेता इस प्रदेश में वैसे वैसे लोगों के यहाँ बिजली और नल जल पहुंचाने का काम किया जो कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए। आज नीतीश कुमार उन वोटरों का वोट कटवा देंगे। 3% लोग मात्र यहाँ शौचालय था जब नीतीश जी आए थे, आज 96% लोगों के यहाँ शौचालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बार बड़े सवाल खड़े कर दिए। जो लोग बिहार के वैसे लोग ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया था, जिस समय सभी लोग के लिए उन्होंने शौचालय बनवाया, जिस समय बिहार मिला था नीतीश कुमार को, उस समय मात्र 3% लोगों के पास ही शौचालय था, और आज के समय में 96% लोगों के पास शौचालय है। जो बिहार में जो विकास के लिए पिछड़े लोग थे, जो हम लोग को उस समय ने वोट नहीं दिया था, उनके घर में भी नल जल पहुंचाने का नीतीश कुमार ने काम किया है। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले इनके बयानों को सुने। सर, जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाए थे, चुनाव में साफ किया है, या तो अपना जवाब दे, नहीं तो देश से माफी मांगे। नहीं भाई, देखिए ऐसे है कि किसी बड़ी संस्था पर, संवैधानिक संस्था के ऊपर आप गंभीर आरोप लगाइएगा तो या तो उसके बारे में जनता में भ्रम पैदा होगा, या उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। तो जो भी उस संस्था का अध्यक्ष होता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए उसका काउंटर करेगा, और उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास पुख्ता आरोप नहीं है, तो फिर आप जनता से माफी मांगिए। तो ये तो कहेगा ना। अब जब से मीडिया कहते हैं कि खत्म हो गया है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंट हो गया है। कोर्ट को आप कहते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। आप असेंबली को कहते हैं कि असेंबली भी ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में आप कहते हैं कि ये भी बेईमान हो गए। तो हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री व्हेन द एवरी इंस्टीट्यूशन इन योर आईज इज गेटिंग टुवर्ड्स, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ही, सबकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न उठाया है, या तो उसका जवाब दीजिए, पुख्ता जवाब दीजिए, या फिर आप माफी मांगिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, वी हैव गॉट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एक भी जायज वोटर छूटे नहीं और एक भी नाजायज वोटर झूठे नहीं, आपने महाराष्ट्र का दिया। आप हाउ कैन यू नो दैट दे आर द पर्सन हु आर देयर, दे आर वोटेड फॉर बीजेपी, व्हाई नॉट इट दे हैव वोटेड फॉर कांग्रेस? हो सकता है कांग्रेस की और सीटें कम आती। वेयर इज द एविडेंस? ऐसे आप परसेप्शन पर, क्योंकि आप पिछली बार संविधान खतरे में है कह करके कहीं ना कहीं कुछ वोटरों को दिग्भ्रमित करने में सफल हो पाए थे। उसी तरह से आप बिहार में भी एक नया अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का। जो नेता इस प्रदेश में वैसे वैसे लोगों के यहाँ बिजली और नल जल पहुंचाने का काम किया जो कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए। आज नीतीश कुमार उन वोटरों का वोट कटवा देंगे। 3% लोग मात्र यहाँ शौचालय था जब नीतीश जी आए थे, आज 96% लोगों के यहाँ शौचालय है। और नीतीश, आप एनडीए सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये बिहार 2.5% के विकास दर पर ले था, मिला था, आज 10.4% कर दिए हैं। गरीब तो नीतीश जी का वोटर है, हम क्यों वोट किसी का कटवाएंगे? सर, लालू प्रसाद कह रहे हैं इमरजेंसी से खराब स्थिति है, संविधान पूरी तरह से खतरा में आ चुका है, बुजुर्ग हो गया। एनडीए तरफ से उपराष्ट्रपति की घोषणा हो गई है, सर क्या कहेंगे? अच्छा है, लगता है कि एक
अच्छे, शालीन और सुलझे हुए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में संवैधानिक पद पर जाने के बाद उसकी गरिमा को और बढ़ाने का काम करें। सर, खड़गे जी ने जिस तरह का बयान दिया है अपनी यात्रा के दौरान कि बिहारियों को सुनना है तो सुने, नहीं तो घर जाए, तो अपने घर चले जाए। असल में वो लोग हिंदी ठीक से बोलते नहीं है ना, कुछ बोलूं समझ नहीं आया, कुछ बोल दिया। आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने SIR को लेकर क्या कुछ कहा। आप देख रहे थे न्यूज़4नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।